हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये होता क्या है। इसमें हम हर एक चीज को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने दो इक्वेशंस ली है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। पेयर का मतलब होता है दो। जैसे यहाँ पर हमने दो इक्वेशंस ली हैं, ये दोनों पेयर में है, मतलब ये इकट्ठी हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? पेयर। पेयर जो है यहाँ पर किसका है? इक्वेशंस का। तो इनको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये जो है पेयर है इक्वेशंस का। तो यहाँ पर जो दो इक्वेशन है ये पेयर में है। तो पहली चीज पेयर आपको क्लियर हो गई, पेयर का पता चल गया होगा पेयर क्या होता है। उसके बाद लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम वन बाय वन समझते हैं। यहां पर अगर देखोगे x की डिग्री कितनी है? 1 है, लिख लेते हैं। y की डिग्री कितनी है? 1 है। ऐसे यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में अगर देखेंगे यहाँ पर x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो ये हो गया लीनियर। एक बार फिर से बताता हूँ, लीनियर होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन बोलो। जिस पॉलिनोमियल की या इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर x की डिग्री आपको दी नहीं है मगर ये 1 होती है, तो यहाँ पर ऐसे ही y की डिग्री भी 1 है, ऐसे नीचे भी 1 और 1 है। अब इक्वेशंस पर चलते हैं। अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब ये जो इक्वेशंस हमें दी इनमें इक्वल टू का साइन होता है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस में इज इक्वल टू का साइन है। टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स यहाँ पर कितने होंगे? दो होंगे। तो यहाँ पर अगर देखोगे फर्स्ट इक्वेशन में देखोगे x और y दो वेरिएबल आ गए, एक x है एक y है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में देखोगे x और y दो वेरिएबल है। तो यहाँ पर वेरिएबल जो है वो क्या है? हमारे x और y है। तो ये मैंने एक एक पॉइंट समझा लिया आपको। अब यहाँ पर अगर नीचे चलते हैं हम, नीचे इसकी हम जनरल फॉर्म देखते हैं। एक चीज और, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। तो इस चैप्टर में हमने ग्राफ भी बनाना है। जो ग्राफ बनेगा वो नियरली या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा यहाँ पर। और वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज होना। मतलब जो वैल्यूज है यहाँ पर x और y की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर चेंज होती रहेंगी। अब यहाँ पर अब हम नीचे देखते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, वो क्या है? यहाँ पर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इक्वेशन 2 के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को हम a1 b1 c1 से डिनोट करेंगे। मतलब ये a1 b1 क्या है? x का यहाँ पर कोफिशिएंट जो है यहाँ पर क्या है? 7 है। ये जो a है ये क्या है? 7 है। मतलब x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और c1 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड इक्वेशन की अगर बात की जाए, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? a2, y का कोफिशिएंट b2 और c2 यहाँ पर अगेन कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको इसी के साथ कंपेयर करते हैं। ये जो x का कोफिशिएंट 7 है तो 7 को हम क्या बोलेंगे? a1 हम लिख सकते हैं। अब ये जो y का कोफिशिएंट -15 है इसको हम क्या लिखेंगे? b1 लिखेंगे। अब ये जो c1 है मतलब कांस्टेंट, -2 जो है आ गया आपका c1, ये कांस्टेंट आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। a1 आ गया 7, b1 आ गया -15, c1 आ गया -2। अब सेकंड इक्वेशन को भी हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। तो हम सेकंड इक्वेशन का जो x है, सेकंड इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन में अगर देखोगे x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। तो ये जो है 1 क्या हो गया? 1 हमारा a2 हो गया। 1 हमारा a2 हो गया। अब यहाँ पर b2 इस इक्वेशन में क्या होगा? b2 यहाँ पर जो होगा वो 2 होगा और c2 जो होगा वो क्या होगा? -3 होगा c2। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब जनरल फॉर्म की भी आपको समझ आ गई होगी कैसे है। तो ये मैंने लिख दिया a1 b1 c1 क्या होता है? a1 b1 c1 हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखते हैं, a2 b2 c2 हम सेकंड इक्वेशन के लिए लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर पेयर में इक्वेशन होगी, आपको दो इकट्ठी इक्वेशंस मिलेगी, उस पर ही सारा काम करना है। तो ये जनरल फॉर्म आपको समझ आ गई होगी। ऐसे होती है जनरल फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब सेकंड टॉपिक की अगर बात की जाए वो है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। हम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर हेडिंग दी है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। सबसे पहला मेथड आ गया ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड जो आ गया वो आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड।
थर्ड जो आ गया वो एलिमिनेशन मेथड। तीनों मेथड्स में हम एग्जांपल एक ही लेंगे जो हमने बुक से ली है, तो हम तीनों मेथड्स में देखेंगे क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड देखेंगे जिसमें हमने एग्जांपल ली है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हम लेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर x और y की मिनिमम 2 वैल्यूज निकालेंगे। उसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, यहाँ पर भी इसकी जो है 2 वैल्यूज निकालेंगे मिनिमम, 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो। तो हम जो हमारी वैल्यूज x और y की निकलेंगी, जो हमारी x और y की वैल्यूज निकलेंगी उनको हम प्लॉट करेंगे फिर ग्राफ में, ग्राफ पर हम उनको जो है प्लॉट करेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा जो है सोल्यूशन किस टाइप का आता है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा जिसे आपको जो है कंफ्यूजन कहीं नहीं रहेगी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 0, तो देखते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी। तो x की जगह हम पुट करते हैं 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 0 प्लस 3y कितना होगा, ये 3y ही होगा आपका, इज इक्वल टू 6 होगा। y 3 के साथ y मल्टीप्लाई, ये y के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मल्टीप्लाई में है जो है इस साइड जाएगा ये 3, तो ये क्या बनेगा, डिवाइड। तो यहाँ पर हमारा ये जो है इसको हम कट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, 3 2 जार 6। तो y की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना है कि हमने क्या किया। जब हमने पुट x किया 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर फिल करते हैं। x जब हमने 0 रखा तो y कितना आया, 2 आया। तो हमने जो है x और y की वैल्यू निकाली। अब हम दूसरी देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 6 रखते हैं। अब x की जगह हम पुट करेंगे 6, तो देखेंगे y की क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन यही है हमारी, तो हम x की जगह अब क्या लिखेंगे, 6, क्योंकि हमने x की जगह 6 लिखना है, प्लस 3y बिल्कुल ऐसे इज इक्वल टू 6। 6 यहाँ पर प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस में चला जाएगा ये, 3y ऐसे ही रखो, 6 प्लस 6 उस साइड जाकर -6 बन जाएगा। 3y इज इक्वल टू 6 में से 6 गया 0, तो y के साथ 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, डिवाइड, y इज इक्वल टू 0/3। 0/3 का मतलब क्या होता है, 0/3 का मतलब 0 ही होता है। अब यहाँ पर जब हमने x पुट किया 6, जब हमने x कितना रखा, 6 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये भी हम फिल कर लेते हैं। जब हमने x 6 रखा, y कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। अब हम सेकंड इक्वेशन पर चलते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब हम y की जगह पुट कोई वैल्यू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू -4। y की जगह हम क्या पुट करेंगे, -4, तो देखते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी। जब आप y की जगह वैल्यू पुट करोगे तो x की निकलेगी, जब x की पुट करोगे तो y की निकलेगी। अब हम 2x बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, -3, y की जगह क्या लिखेंगे हम, -4 लिखेंगे। तो लिखा -4 इज इक्वल टू यहाँ पर 12, बिल्कुल ऐसे ही हम लिखेंगे। 2x फिर से एक बार ऐसे लिखा जाएगा, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, 3 4 जार 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। 2x हम ऐसे ही लिखते हैं, प्लस 12 उस साइड जाकर क्या बनेगा, -12। तो एक 12 प्लस 12, एक तो 12 यहाँ पर है और ये प्लस 12 इस साइड जाकर -12 बन जाएगा। तो 2x यहाँ पर पहले फिर से एक बार ऐसे रखते हैं, 12 में से 12 गया 0, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, डिवाइड, x इज इक्वल टू 0/2। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर देखोगे कितनी निकली, 0 डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू -4 रखी तो x कितना आया हमारा, 0 आ गया। तो यहाँ पर हम भरते हैं ये भी, जब हमने यहाँ पर y -4 रखा तो x कितना आया, 0 आया। अब हम x और y की एक और वैल्यू निकालते हैं। अब हम पुट करते हैं, इक्वेशन यही रहेगी हमारी, पुट x इज इक्वल टू 3। अब हम x की जगह 3 पुट करते हैं, देखते हैं y कितना आता है।
तो 2 ऐसे ही लिखा जाएगा, x यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3y इज इक्वल टू 12। अब मल्टीप्लाई करो 2 3 जा कितना होता है 6 ऐसे आया, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर माइनस 3y ऐसे ही रहेगा, 12 माइनस 6, तो यहाँ पर माइनस 3y बिल्कुल ऐसे ही, 12 में से गया 6 तो कितना आएगा, तो यह आएगा 6 ही आएगा। उसके बाद माइनस 3y के साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 6 बाई माइनस 3, 6 बाई माइनस 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, क्योंकि ये माइनस बचा है, ये कटा नहीं है, माइनस प्लस माइनस -2 आ गई यहाँ पर। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y कितना आ गया -2 आ गया, तो x की जगह जब हमने 3 रखा तो y कितना आया -2। यहाँ पर हमारा जो आ गया टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आ गया और यहाँ पर टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड आ गया। अब x और y की हमने दो वैल्यूज निकाली, यहाँ पर भी निकाली, इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में निकाली। अब हमने करना क्या है, हमने इन वैल्यूज को जो है ग्राफ पर प्लॉट करना है। ये हमारा ग्राफ रहा, अब हम इस पर जो है ये वैल्यूज प्लॉट करेंगे x और y की। अब हम ये वैल्यूज प्लॉट करते हैं, ये हमारा ग्राफ है, ये x एक्सिस और y एक्सिस लाइन होती है। अब जो x की वैल्यूज हैं वो हम x एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और जो y की वैल्यूज है वो y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 ये प्लॉट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट हम देखते हैं, x की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि ये ओरिजिन होता है, ये x एक्सिस पर और y एक्सिस के लिए यहाँ से 0 होता है, ये ओरिजिन होता है, ये x एक्सिस और y एक्सिस के लिए 0 यहाँ से शुरू होता है। x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो नीचे देखेंगे y की वैल्यू कितनी है, y की 2 है तो यहाँ पर 2 है, पॉजिटिव 2 ये भी देखना है आपने, माइनस में जा रहा है प्लस में जा रहा है ये भी देखना है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, तो इसको हम सर्कल जैसा बना लेते हैं। आ गया एक। अब सेकंड देखो, x की वैल्यू 6 है तो x एक्सिस पर 6 कहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ रहा है 6, तो यहाँ पर हमने ये बना लिया ऐसे। और y एक्सिस पर 0 है तो y एक्सिस पर यहाँ पर 0 है, तो y एक्सिस पर 0 है तो ये हम ऊपर चढ़े ही नहीं, तो मतलब यहाँ से हम कहीं ऊपर चढ़े ही नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर ही आ जाएगा। x की वैल्यू जो है 6 है तो हमने 6 यहाँ पर लिया और y यहाँ पर 0 है तो मतलब ऊपर हमने चढ़ना ही नहीं, तो यहाँ ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पर ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पॉइंट्स जो है ज्वाइन हो गए, तो ये जो है लाइन जो आ गई इक्वेशन फर्स्ट की लाइन आ गई, तो लिख भी सकते हो यहाँ पर लिख लेते हैं हम छोटा छोटा x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये हमारी लाइन जो आ गई इक्वेशन फर्स्ट की लाइन आ गई। अब हम सेकंड इक्वेशन का टेबल देखते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे x की वैल्यू 0 है तो x 0 कहाँ पर है, यहाँ पर ही है। y -4 है तो -4 y पर कहाँ पर आएगा, ऐसे नीचे आएगा, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा, ऐसे आएगा ये पॉइंट, तो इसको हम यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं, एक पॉइंट आ गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है तो x एक्सिस पर पॉजिटिव 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y की वैल्यू -2 है तो -2 कहाँ पर है, ऐसे ऐसे -2, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट यहाँ पर आएगा आपका। अब सबसे पहला जो पॉइंट हमने बनाया ये बनाया, जिसको हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट, ये आ गया हमारा 0 और 2 का, ये जो x पर 0 था और y पर कितना था 2, और सेकंड पॉइंट ये जो बनाया हमने, ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये आएंगे x पर 6 और y पर 0। पहले हम x लिखते हैं, ऐसे ये वाला जो हमने पॉइंट बनाया ये आ गया, x पर तो आ गया 0 ये, और y पर कितना आया -4, तो इसको लिखते हैं 0 -4, और ये वाला जो पॉइंट आया 3, x पर आ गया 3 और y पर आ गया -2 आ गया, तो ये हमने लिखा। पहले हम x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, तो ये भी हम लिख लेते हैं। देखो ये आ गया पहला x, दूसरा हो गया y। ये जो हमारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए, इनसे हमने क्या करना है, लाइन ज्वाइन करनी है। फिर देखनी है लाइन कहाँ पर जाएगी। अगर यहाँ पर देखोगे ये आ गई हमारी लाइन। अब यहाँ पर अगर देखोगे ये जो हमारी लाइन है, थोड़ा सा आगे करता हूं मैं और भी क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन है, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन, ये आ गई इक्वेशन सेकंड की लाइन जो है 2x - 3y इज इक्वल टू 12।
ये एक ही पॉइंट पर जाकर मिली। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। तो इस पे कोऑर्डिनेट क्या है? 6 और 0 है, मतलब यहाँ पर x 6 है, y क्या है? 0। तो यही आपका सोल्यूशन हो गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ये ग्राफ कौन सा बना? ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ बना। और यहाँ पर अगर देखोगे ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट हुई है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई वही आपका सोल्यूशन होगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 6 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारा ग्राफ जो है तैयार हो गया। और ये जो ग्राफ है ये कौन सा है? ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ जो है कितने टाइप्स का हो सकता है। जो हमने अभी ग्राफ बनाया, ये हमारा ग्राफ जो बना ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ आ गया। अब हम बिना ग्राफ बनाए भी पता कर सकते हैं हमारा ग्राफ जो है कौन सा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा या पैरेलल बनेगा। अब हम वो कैसे चेक करेंगे हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग आएगा, कोइंसिडेंट आएगा या पैरेलल आएगा? उसके लिए देखो, ये हमारी जो है जनरल फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, ये जो रेशो है इनका a1/a2, b1/b2, c1/c2, इनको हम कंपेयर करेंगे। तो पहली कंडीशन में अगर हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 नहीं आता है, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आता है, तब हमारी लाइन जो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब तब हमारा ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। तब हमारा ग्राफ कौन सा बनेगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, जो हमने यहाँ पर बनाया था। इस पॉइंट पर इसने जो है ये दो लाइन जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई, तो ये ग्राफ बना हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ। जब हमारी लाइंस ग्राफ पर इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे मान लो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इनका सोल्यूशन एक ही होगा, मतलब x की एक वैल्यू होगी और y की भी एक वैल्यू होगी, x और y की एक एक वैल्यू होगी यहाँ पर। उसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या बोलते हैं यूनिक। याद रखना ये पॉइंट, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक बोलते हैं। ये चीज हम बाद में देखेंगे। अब सेकंड देखो, अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर आते हैं, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तब जो हमारा ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस उस पर आएंगी। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? लाइन के ऊपर लाइन जो होगी, मतलब लाइंस ओवरलैप करेंगी। इसमें जो सॉल्यूशंस आएंगे, आपके जो आंसर आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। क्यों आएंगे? देखो, कॉमन पॉइंट एक, इन दो लाइंस का कॉमन पॉइंट एक ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स, इनमें जो है बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आएंगे। इस केस में क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसमें। अब हम थर्ड देखते हैं, जब हम रेशो कंपेयर करेंगे, जो हमें दो इक्वेशंस दी होंगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, तब जो हमारी लाइंस ग्राफ पर आएंगी वो पैरेलल लाइंस आएंगी, मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन ग्राफ बनेगा। ग्राफ पर ऐसे दो पैरेलल लाइंस आएंगी, उसमें जो सोल्यूशन होगा हमारा नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पर क्यों नो सोल्यूशन होगा? क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये कहीं मिल नहीं रही है, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी, इस केस में इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब एक चीज और, जब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ पर कोई लाइन, तो उसका सोल्यूशन वन होगा या यूनिक बोलो। उस केस में हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का वो क्या होगा? कंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन तो आ रहा है इसका। अब अगर सेकंड देखोगे, कोइंसिडेंट लाइंस, अगर ग्राफ पर हमारी कोइंसिडेंट लाइंस आ गई, लाइन के ऊपर लाइन, तब क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तब भी क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों? सोल्यूशन तो आ रहा है, मगर फर्स्ट इसमें अगर एक जगह अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तब भी सोल्यूशन आ रहा है, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर एक से ज्यादा सोल्यूशंस आ रहे हैं तब भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। अगर कोई सोल्यूशन पैरेलल लाइंस के केस में क्या होगा? यहाँ पर नो सोल्यूशन है, तब क्या होगा? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो ये कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है? ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी आपकी। तो ये जो है आपको बहुत सही से आपने देखना है, सही से आपने पढ़ना है। तो इसी पर जो है आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपको समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहां पर समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम टॉपिक पढ़ क्या रहे थे पहले? ये देखो, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमने क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, जो क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो x यहाँ पर रहेगा, प्लस 3y उस साइड जाकर माइनस 3y बन जाएगा। 6 ऐसे आ गया, तो ये इस साइड आकर माइनस
3y बन गया यहाँ पर। तो x की वैल्यू जो है हमारी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 - 3y। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी x की वैल्यू आई ये हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 - 3y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है हमारी। तो हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है 6 - 3y वो x की जगह पुट करेंगे। तो ये 2 ऐसे ही आएगा बिल्कुल हमारा, 2 हमने बिल्कुल ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट दे दो क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल और 2 है, ये मल्टीप्लाई में। x की जगह हम पुट क्या करेंगे, 6 - 3y आ गया हमारा 6 - 3y। उसके बाद आगे जो बचा हमारा -3y बच गया। अब हम क्या करेंगे, अंदर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई पहले 6 के साथ होगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3y के साथ होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 6 जार 3y और यहाँ पर इज इक्वल टू 12, ये हमने लिखा नहीं तो ये भी लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में इज इक्वल टू 12 यहाँ पर साथ आएगा। 2 6 जार कितना होता है 12। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 3 जार कितना हुआ 6, y भी आएगा इसी के साथ, 3y ऐसे ही इज इक्वल टू 12 आ गया। उसके बाद 12 यहाँ पर प्लस में उस साइड जाएगा माइनस, तो बाकी ऐसे ही छोड़ लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा या तो डायरेक्ट में कर लेता हूँ, देखो 12 उस साइड जाएगा, ये प्लस में हो जाएगी, ये माइनस माइनस लाइक टर्म्स है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 6y में 3y हम जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा -9y और 12 ऐसे ही, ये 12 उधर जाएगा, ये क्या बनेगा -12 क्योंकि ये प्लस में है। तो यहाँ पर -9y ऐसे ही लिखा हमने। उसके बाद 12 में से 12 गया 0, -9y के साथ मल्टीप्लाई में उससे उस साइड जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर y अकेला कर देंगे हम, यहाँ पर आएगा 0/-9। अब y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -9 का मतलब क्या है, 0 ही होता है। तो मतलब y की वैल्यू जो आ गई 0 आ गई। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये हम करते हैं पुट, हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे हम, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। x ऐसे ही रहेगा हमारा, ये वाला x ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 भी ऐसे रहेगा। y की जगह क्या पुट करना है 0, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हम, तो मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब x ऐसे आएगा प्लस ऐसे 3 0 0 होता है इज इक्वल टू 6। x प्लस 0 का मतलब क्या होता है, x ही होगा इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू आ गई 0, x की आ गई 6। अब जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें x की वैल्यू कितनी आई थी 6, x कितना आया था यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी आई थी 6 और y की वैल्यू कितनी आई थी 0। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी x की वैल्यू 6, y की 0। तो वही यहाँ पर भी वैल्यूज आ गई, y की वैल्यू कितनी आई 0, x कितनी आई 6। मतलब अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या ग्राफिकल मेथड से, आंसर हमारा सोल्यूशन हमारा सेम आता है। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब एक बार फिर से बताता हूँ, सब्स्टिट्यूशन में हम करते क्या है, हम कोई इक्वेशन लेते हैं, उसकी वैल्यू निकाल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, या तो x की निकालो या तो y की निकालो। अब उसके बाद वैल्यू निकाल कर क्या करना है, जो आपने वैल्यू निकाली, जैसे यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 6 - 3y जो है x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू हमने पुट कर दी किसमें, सेकंड इक्वेशन। जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो हमने पुट की सेकंड इक्वेशन में, पुट कर दी। तो सेकंड इक्वेशन में पुट की तो हमने क्या किया, फिर सॉल्व किया, यहाँ पर तो y की वैल्यू 0 आ गई। जो फिर y की वैल्यू आई वो हमने दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो x की वैल्यू भी आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब जो है हमारा वो लास्ट मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक वेरिएबल को या तो x या तो y एलिमिनेट करेंगे, मतलब कि पूरा ही हम उड़ा देंगे इसमें से। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट जो होगा 1 होगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर 3y है और 3y है, ये प्लस में है माइनस में। अगर हम यहाँ पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो सबसे पहले इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर ये ऐड करने से जो ये हमारा जो है y है एलिमिनेट हो जाएगा। मगर हम सीखेंगे अगर वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर सेम नहीं है तो हम वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन हम फर्स्ट पकड़ेंगे, तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर अगर देखोगे इक्वेशन फर्स्ट हमारी जो है वो क्या है
x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 2x है, हमने इस x को भी क्या बनाना है 2x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड जो है, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट जो है हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 की x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 2 इंटू एक्स, ये बन जाएगा 2x। उसके बाद प्लस 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 होता है, 2 इंटू 3 होता है 6, y इसके साथ ही ऐसे ही लिखा जाएगा। और इज इक्वल टू के इस साइड जो 6 है ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 6 जा 12। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 2x यहाँ पर है और 2x ही यहाँ पर भी बन गया। तो हमने ये क्या 2 के साथ इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने का मकसद ये था कि हमारा जो है ये जो सेकंड इक्वेशन का जो है x के साथ कोएफिशिएंट 2 है, वही हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ भी बनाना था, मतलब इक्वेशन नंबर 1 का भी 2 ही कोएफिशिएंट बनाना था। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, किसमें से 3 में से। तो हम इक्वेशन 3 हमारी ये हम पहले लिख लेते हैं, ये तो वो है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। और इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब करना क्या है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है तो आपको पता होगा वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये 2 के साथ पॉजिटिव साइन है, इस माइनस की वजह से ये जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं, ये माइनस है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस का साइन बनेगा। और यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है, ये क्या बनेगा, माइनस का साइन बन जाएगा। तो ये आपने 8th क्लास में सीखा होगा, 7th 8th क्लास में सीखा होगा। माइनस की वजह से क्या होता है, अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। यहाँ प्लस था, क्या बना माइनस, यहाँ माइनस था, ये प्लस। और यहाँ पर 12 के साथ कोई साइन नहीं है तो ये क्या बना, तो मतलब ये प्लस में है तो ये माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 2x में से 2x गया तो 0, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो प्लस प्लस, अब ये वाला साइन 3y का नहीं है, अब ये वाला साइन होगा। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। 6y में हम 3y जोड़ देंगे, कितना बनेगा, वो बनेगा 9y। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 12 गया 0। अब y की वैल्यू हम निकालते हैं, y इज इक्वल टू 0 अपनी जगह, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो y की जो वैल्यू निकली 0/9 का मतलब क्या होता है 0। तो यहाँ पर y जो आया, y की जो वैल्यू निकली वो निकली 0। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो हमें उससे जो है x की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो हम सीधे पुट करते हैं x प्लस 3y, y की जगह क्या पुट करना है 0। तो ब्रैकेट में हम 0 लिखते हैं और 6 इसी के साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर अगर देखोगे x ऐसे ही, प्लस भी ऐसे, 3 0 जा 0 होता है, इज इक्वल टू 6। x प्लस 0 x ही होता है 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब अगर देखोगे हमने 3 मेथड किए थे, ग्राफिकल मेथड 1 बाय 1 दिखाता हूँ। ग्राफिकल मेथड देखोगे x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, ग्राफ में भी यही आई थी। उसके बाद दूसरा मेथड हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड किया था हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, y की वैल्यू 0, x की 6, यहाँ पर भी वही आई थी। तीसरा मेथड हमने किया एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 आ गई, x की 6 आ गई। तो हमने एक एग्जांपल इसलिए पकड़ी थी तीनों मेथड्स में ताकि हम चेक करें क्या हमारी सेम वैल्यू हर एक मेथड में आएगी। तो ये आ गई। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो गई। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहां पर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की।